नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ग्रेटर नोएडा नाइजीरियन का अड्डा बन चुका है। नाइजीरियन पर पुलिस का शिकंजा देखने को मिला है, जिसमें 3 महिला समेत 16 विदेशी नागरिकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बीटा 2 पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जहां पर करोड़ों रुपए की ड्रग्स से हड़कंप मच चुका है। तो बड़ी और अहम जानकारी जहां पर बता दें कि ग्रेटर नोएडा में नाइजीरियनों ने अपना अड्डा बना रखा है और पुलिस ने इस पूरे मामले में 3 महिला समेत 16 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। करोड़ों रुपए की ड्रग्स से हड़कंप मचा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ग्रेटर नोएडा में पुलिस के यहाँ तो बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने नाइजीरियंस को अपने कब्जे में लिया है, जिसमें 3 महिलाएं समेत 16 विदेशी नागरिक शामिल हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से करोड़ों रुपए की ड्रग्स बरामद की गई है। अवगत कराना है कि कल थाना बीटा 2 क्षेत्र एक आशा ग्रांट सोसाइटी में प्रभारी निरीक्षक एलआईयू प्रभारी निरीक्षक बीटा 2 ने नए फोर्स के अफ्रीकी मूल के नागरिकों के विभिन्न दस्तावेजों का सत्यापन किया था। इसमें से 16 व्यक्ति ऐसे पाए गए हैं जिनके कि वीजा वैध नहीं पाए गए हैं और अन्य दस्तावेज भी पूर्ण नहीं पाए गए हैं। इन लोगों के विरुद्ध विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करके इन 16 लोगों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और इस प्रकार की जांच अभी अन्य सोसाइटियों में भी प्रचलित है। वहीं लखनऊ मलिहाबाद से तेज तर्रार उप जिलाधिकारी एसडीएम सतबीर सिंह जनता के प्रति होने वाली समस्याओं को लेकर गंभीरता पूर्वक निष्पक्ष जांच कराकर न्याय कराने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तहसील मलिहाबाद एसडीएम सतबीर सिंह को जब यह सूचना मिली कि कुछ दिव्यांगजन अपनी समस्या को लेकर आपके कार्यालय पर आए हैं, तो उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़कर कार्यालय के बाहर निकलकर उनकी समस्याओं को सुना, साथ ही साथ शिकायती पत्र दिया और क्षेत्रीय लेखपाल को बुलाया गया। तत्काल निष्पक्ष जांच कराकर समस्या का निदान कराने का आश्वासन भी दिया। दिव्यांगजनों ने मुस्कुराते हुए आभार व्यक्त किया और आशा जताई कि उनकी समस्या का निवारण होगा और हमें जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। ऐसे अवसर अगर हर जगह हो जाएं तो दिव्यांगजनों की जो समस्याएं हैं वे जल्द से जल्द खत्म हो जाएंगी। दिव्यांगजनों ने जमकर उप जिलाधिकारी की प्रशंसा भी की। गोरखपुर महिला चिकित्सालय में 1.5 दर्जन प्रसूताओं को इंजेक्शन लगने के बाद उनकी हालत बिगड़ गई। प्रसूताओं को तेज बुखार के साथ ठंड लगने और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत आने लगी। इसके बाद ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक और स्टाफ ने बाहर से इंजेक्शन और दवा मंगा कर दी, जिसके आधे घंटे बाद प्रसूताओं को आराम हुआ। परिजनों ने चिकित्सक और स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने तीमारदारों पर हो हल्ला करने का भी आरोप लगाया है। उनतीस तारीख को रात में 8:30 बजे डिलीवरी हुई।
लड़का हुआ मेरे को, ठीक है। फिर उसको एडमिट किया गया, वो हमसे 5,000 रुपये लिए, 5,000 रुपये लेकर बच्चा दिए अंदर बुलाकर। हाँ, अंदर पहले वो थी नर्स थी शायद और दाई थी, तो उन्होंने पहले पैसा मांगा, वो बच्चा हाथ में था उनके, तो हम कहते बच्चा दीजिए, तो कहने पहले पैसा 5,000 मैंने गिन के दिया, तब मुझे बच्चा मिला, तो हम बाहर लेके आए। आज क्या दिक्कत? आज ये दिक्कत हुआ, सुई लगा, इंजेक्शन लगने के बाद 10 मिनट के बाद मेरे वाइफ को ठंडा लगने लगा। हमको लगा कि होगा, तो हमने पंखा एसी बंद कर दिया इसकी वजह से, तो और वो कांपने लगी, तो हम 4 कंबल उठा के उसको पकड़ के बैठ गए। और ऑपरेशन हुआ था, ज्यादा पकड़ते नहीं, मेरा तब भी नहीं रुका, वो बोलने लगी हमको बचा लो, मेरा सांस रुक रहा है, मेरा बाबू ठीक है, हमको सब ठीक है, तुम परेशान मत हो, अभी सब हो जा रहा है। तो यहाँ पे आए, यहाँ पूरा भीड़ लग रहा, पहले से भीड़ लगा था, तो हम कहे चल के देख लीजिए, कर अभी आ रहा है। हमने हाथ पकड़ के लेके गया, तो उसने दवा लिख के दिया, ये दवा लेके आई। हम कैसे जाए दवा लेने, तो मेरे बगल के थे, वो गए दौड़ के दवा लेके आए, लेकर आए, लगा, तब भी नहीं कोई लगा रहा है, कह ये लीजिए आप लगा लीजिए, अभी हम आ रहे हैं। हम लगाएं, हाथ खींच के लेके, तो वो आई लगाई, फिर कह रही ये एक और दवा है एविल। क्या दिक्कत हुई आपको इंजेक्शन लगने के बाद? इंजेक्शन लगने के बाद उनका बात उसके बाद इतना ज़्यादा ठंडी लगने लगी, तो लेकर आए सब यहाँ पे, लेने के बाद बुखार चढ़ गया, बुखार के बाद पता नहीं कैसे, उसके बाद मुझे याद ही नहीं। कुछ पता चला क्यों ऐसा लग रही थी आपको? ठंड बहुत ज़्यादा थी, ठंड लग रही थी। डॉक्टर से बात हुई आपकी, क्या दिक्कत है क्या नहीं? डॉक्टर पास बुला कर लाए पापा मेरे। तो कितने देर तक आपको ऐसी दिक्कत रही? हाँ नहीं देते हम। आपका डिलीवरी भी हुआ है? कब हुआ है? इंजेक्शन हुआ 4 दिन। इंजेक्शन अंदर से लगाया गया था, बाहर मंगा के? अंदर से लगाया था। कितने लोगों को दिक्कतें हुई है? रात में सुई लगी थी, वो सुई लगने के बाद उनको थोड़ा सा फीवर हुआ, बुखार हुआ, कपकपी लगी। उसके लिए उनको जो उपचार देना था वो उपचार दिया गया, और सभी पेशेंट अभी सारे पेशेंट ठीक हैं, सभी के वाइटल्स नॉर्मल हैं। मैडम कितने पेशेंट रहे और कौन सा इंजेक्शन दिया गया था? इंजेक्शन रात की ड्यू डोजेस होती है, कई एनाल्जेसिक होता है, एंटीबायोटिक होता है, 2 इंजेक्शन होते हैं, वही इंजेक्शन थे। तो अभी सारे पेशेंट सेटल हैं। कितने पेशेंट रहे मैडम जिनको दिक्कत हुई? 7-8 पेशेंट्स थे, लेकिन कुछ पेशेंट्स को दिक्कत हुई, कुछ पेशेंट्स के अटेंडेंट्स ने इतना शोर किया कि वो घबराहट की वजह से, ज्यादा पेशेंट्स को प्रॉब्लम तो घबराहट की वजह से हुई। एंटीबायोटिक से तो कभी दिक्कत, वो तो आधा घंटा में टैकल हो गई, लेकिन जो पेशेंट्स के अटेंडेंट हैं उन्होंने बजाय मेरा सपोर्ट करने के, मुझे शांतिपूर्वक अपनी बात कहने देने से ऐसा उन्माद और ऐसा अस्पताल में माहौल क्रिएट किया कि मेरे सारा सिस्टम, हमारा स्टाफ और ये सब बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए। तो मुझे इस पब्लिक से यही अपील है कि अगर कोई रिएक्शन होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो हम सभी डॉक्टर्स को, स्टाफ को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए शांतिपूर्वक ढंग से, ना कि शोर मचाना चाहिए और गुंडागर्दी जैसे तत्व ये लोग। वहीं जालौन के कोटौन थाना क्षेत्र के मिहोना गांव में राजमिस्त्री ने गांव के बाहर बने तालाब के पास अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगा ली। हालांकि परिजनों ने मामले में हत्या की आशंका जताई है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना इलाके के आदित्य मॉल से पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक युवक को अवैध पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस युवक से पूछताछ में जुट गई है कि आखिर पिस्टल लेकर युवक मॉल में क्या कर रहा था और पिस्टल को मॉल में लाने का क्या मकसद था। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस के अभियान के तहत आज सुबह थाना इंदिरापुरम के अंतर्गत सिपरा सन सिटी चौकी इंचार्ज आदित्य मॉल के पास चेकिंग कर रहे थे। उसी समय मुखबिर खास से उनको पता चला कि एक व्यक्ति जो कि बेसमेंट में छुपा हुआ है, उसके पास एक नाजायज़ असलहा है और वो उस असलहे से कोई घटना कारित करने के लिए आमादा है। तत्काल मौके पर पहुँच के मुखबिर द्वारा किए गए इशारे के बाद उपयुक्त व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। थाने ले आकर जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई और उसकी जामा तलाशी ली गई तो उसके पास से एक .32 बोर की
वहीं फतेहपुर के गाजीपुर थाना क्षेत्र के आहा गांव के पास हादसे में महिला मजदूर की मौत हो गई। महिला ईंट भट्टे में कोयला बीनने का काम किया करती थी। महिला कोयला बीन रही थी, तभी ईंट से लदा ट्रैक्टर के नीचे आ गई। महिला को नाजुक हालत में परिजन इलाज के लिए ले गए अस्पताल, जहां पर डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। हादसे की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ब्रॉड डेड कंडीशन में आई है। उसके पति के द्वारा ये बताया गया कि ये किसी भट्टे में कोयला बीन रही थी और पीछे से ट्रैक्टर बैक हो रहा था, तो ये इसके ऊपर चढ़ गया है, जिसके कारण ये हमारे पास मृत अवस्था में आई है। हमने पोस्टमार्टम भेज इसकी बॉडी को मर्चरी में रखवा दिया, तो पीआई सेट कर दिया है। क्या नाम है सर? डॉक्टर डी.के. वर्मा है इनको अच्छा, किस वो भट्टे पे काम कर रही थी? ये कहाँ पर है दयाल भट्टा? इनका नाम हम नहीं जाने, दूसरे गाँव की है, नमाया की है, मीरपुर की है। अच्छा। बुलंदशहर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर तेज रफ्तार कैंटर ने 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिसके बाद मौके पर ही दोनों की दर्दनाक मौत हो गई है। बड़ी जानकारी, जहां पर फूल की माला बेचने का दोनों मृतक काम करते थे, इस दौरान हादसा हुआ और हादसे की चपेट में दोनों मृतक आ गए। एक्सीडेंट की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद दनकौर निवासी के रूप में दोनों मृतक की पहचान की गई है। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया है। साथ ही साथ दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार कैंटर ने 2 लोगों को टक्कर मारी, जिसके चलते दोनों की मौके पर ही मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि दोनों ही मृतक फूल बेचने का काम किया करते थे और दोनों ही दनकौर के रहने वाले थे। मामले की सूचना पर पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रमोद जी, क्या घटना हुई है? ये सवेरे जी का नाम है, डेली माला बेचने के लिए सिकंदराबाद आते हैं और जैसे ही वहाँ भट्टा पे ये माला वाला देते हैं, वहाँ जैसे उतरने के बाद जैसे माला वाले ने दी है और देने के बाद जैसे ही रोड पर आए तो जो डंपर जो ये कैंटर है जो ये आ रहा था अपनी स्पीड पे और इसने का नाम है बिन देखी इन्होंने गाड़ी टक्कर मार कर साइड से चला ऊपर से। तो पुलिस इन्होंने ये जो डंपर पकड़ा यहाँ आकर पकड़ा इन्होंने और पुलिस की कस्टडी में इस समय डंपर भी है और क्या नाम है हमारे वो लोग भी है। गाड़ी का नंबर है UP 13 BT 9195। तो ड्राइवर पकड़ लिया पुलिस? ड्राइवर पुलिस ने पकड़ लिया है। गाजियाबाद में एक बार फिर से ट्रिपल तलाक का चिन्ह बोतल से बाहर आया। पुलिस पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर ससुरालजनों पर कठोर कार्रवाई की बात करती हुई दिखाई दे रही है। जानकारी के अनुसार बता दें कि ग्राम नंदग्राम थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जहां पर KF रहने वाली एक युवती की 2010 में नोएडा निवासी एक युवक से शादी हुई थी। शादी के बाद पीड़िता के लड़की होने पर उसे ट्रिपल तलाक देने का मामला सामने आया। पुलिस पीड़िता की शिकायत के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर पूरे मामले की जांच पड़ताल की बात कर वैधानिक कार्रवाई करने की बात कर रही है। फिलहाल पीड़िता ने पुलिस से ससुरालजनों की कार्रवाई की मांग की है। कि उनके पति और उनके परिवारजन उनको तंग करते थे
और पति ने 3 तलाक देकर के विवाह विच्छेद किया है। इस संबंध में पीड़िता की तहरीर के आधार पर अभियोग तत्काल पंजीकृत किया गया। पीड़िता की शादी सन 2010 में हुई थी गौतम बुद्ध नगर में, और उनके द्वारा बताया गया कि उनको तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि बेटी को लेकर 3 तलाक हुआ है, बेटी पैदा होने। जो भी तथ्य हैं उनके आधार पर शीघ्रता से साक्ष्य का संकलन करके विवेचक को निर्देश दिया गया है कि वो शीघ्र। वहीं झांसी के लाइट चौराहे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब पत्नी ने अपने पति को उसकी प्रेमिका के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद पत्नी और पति के बीच में जमकर हाथापाई हो गई और भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं भीड़ का फायदा उठाकर पति प्रेमिका को मौके से लेकर बच निकला। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को हटाया। मतलब मुझे नहीं पता कब से है, मुझे न्यू ईयर के टाइम से पता चला। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं समझते, हर बार मुझसे झूठ बोल देते, खत्म हो गया। पर वो औरत बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ रही। मेरे पति नंबर ब्लैक लिस्ट में भी डाल देते, फिर भी वो बार कॉल करके उनको आकर्षित करती है, तब वो उसको कॉल करते हैं। अब जो भी कुछ हो उनका। आज क्या हुआ? आज ये हुआ सर, वो घर से झूठ बोले, मैं सड़क तरफ जा रहा तो वो निकले, मुझे शक हुआ, मैंने कहा जाते हैं उसको लेने, तो मैं आई हूँ, इनको मैंने छुपके देखा, तब मैंने रास्ते में रोक लिया। मैंने उसको रोका तो मुझे मारपीट शुरू कर दी। वहीं ललितपुर जनपद थाना मंडावरा ग्राम में विधवा बुजुर्ग महिला की जमीन पर दबंगों ने अवैध कब्जा कर दुकानें बनाकर लेंटर डालकर रख लिया है। वहीं महिला अवैध कब्जा रोकने के लिए दर दर भटक कर न्याय की गुहार लगा रही है। महिला का कहना है कि उसने जिलाधिकारी के जनता दरबार में और पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। इतना ही नहीं, घंटाघर पर प्रदर्शन भी किया, लेकिन कब्जाधारियों पर कार्रवाई नहीं हुई है। इतना ही नहीं, अब कब्जाधारियों ने घर में घुसकर मारपीट और जान से मारने की धमकी भी दी है। वहीं RNTV की खबर दिखाने का बड़ा असर हुआ है, जहां पर आपको बता दें कि कॉलेज की आड़ में सैकड़ों छात्र छात्राओं से ठगी करने का मामला सामने आया था, जिसकी खबर भी हमने आपको दिखाई थी। नटवर लालों के खिलाफ छात्र छात्राओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। फर्जी कॉलेज खोलकर नर्सिंग कोर्स के नाम पर 10 या 20 नहीं बल्कि 500 से ज्यादा बेरोजगार युवाओं के सपनों को चकनाचूर कर दिया। फर्जी बिल्डिंग, फर्जी टीचर लाए गए और फर्जी डिग्री दी गई, यहां तक कि फर्जी संचालक भी रहे और सब ने मिलकर छात्र छात्राओं को अलग अलग नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लिए। उनमें से 1 लाख में से 2 लाख रुपए की वसूली की गई और कईयों को तो फर्जी डिग्री तक थमा दी गई। खबर चलने के बाद इस मामले में पर्दा उठा तो हड़कंप मच गया। सैकड़ों छात्र छात्राएं सड़कों पर उतर गए, डीएम कार्यालय का घेराव किया। उसके बाद यह सभी छात्र छात्राएं फर्जी नर्सिंग कॉलेज भी पहुंचे, जहां वे कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। इसी बीच डीएम प्रियंका निरंजन ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कि इसमें चिकित्सा शिक्षा विभाग से जो जनपद में मान्यता प्राप्त संस्थान है उनकी सूची प्राप्त की गई। तो मैं समस्त जनपद बस्ती वासियों को अवगत कराना चाहूँगी। बस्ती जनपद में मात्र हमारे 6 जो है वो मान्यता प्राप्त संस्थान हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग महर्षि वशिष्ठ ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज बस्ती, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस बस्ती और HW फीमेल ट्रेनिंग सेंटर बस्ती, महर्षि वशिष्ठ ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज बस्ती, प्रद्युम्न सिंह शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान स्कूल ऑफ नर्सिंग बस्ती संसारपुर और SR हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट बस्ती, ये प्राइवेट सेक्टर का है। इस तरह से ये जो 6 हैं यही मान्यता प्राप्त संस्थान है
यदि इसके अतिरिक्त यदि अन्य कोई संस्थान है तो उसके लिए हमने संबंधित एसडीएम्स को भी पत्र लिखा है कि ऐसे कोई संस्थान यदि चलते हुए पाए जाते हैं तो तत्काल उनके बारे में हमें अवगत कराएं, जिससे कि उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। और समस्त छात्रों और अभिभावकों से मैं अनुरोध करती हूँ कि यदि इन किसी मान्यता प्राप्त संस्थानों के अतिरिक्त आपने किसी अन्य संस्थान में अपने छात्रों का प्रवेश न दिलाएं, वो मान्यता प्राप्त नहीं है। आज मैम आपके कार्यालय पर जो 600 पैरामेडिकल छात्र चलिए अब आपको सीधा लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर सीएम योगी ने ग्राम पंचायत में पुरस्कार कार्यक्रम में शिरकत की और संबोधन भी किया। मुख्यमंत्री पंचायत पुरस्कार योजना 370 ग्राम पंचायतों को यहां पर आज उपलब्ध कराई जा रही है। आप सब जानते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश के अंदर 10 नगर निगम स्मार्ट नगर निगम के रूप में विकसित हो रहे हैं। प्रदेश के अंदर 7 अन्य नगर निगमों को हमने राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत लेकर के उन्हें स्मार्ट सिटी बनाने का कार्य प्रारंभ किया है। लेकिन आज ग्राम पंचायतों में जितनी योजनाएं लागू हुई हैं, ग्राम सचिवालय से लेकर के ऑप्टिकल फाइबर से लेकर के अच्छी सड़कें, जल निकासी की व्यवस्था, एलईडी स्ट्रीट लाइट, कंप्यूटर ऑपरेटर, वीसी सखी, इन सबको जोड़ करके अगर हम देखेंगे तो ग्राम पंचायतों में जिस भी ग्राम प्रधान ने थोड़ी भी ध्यान दिया है तो ग्राम पंचायत भी किसी स्मार्ट ग्राम पंचायत से कम नहीं है। और उसी स्मार्ट ग्राम पंचायत के लिए आह्वान करने के लिए आज हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। मैं सबसे पहले इन 370 ग्राम पंचायतों को जिन्हें आज पुरस्कार दिया गया है, स्वच्छता को लेकर के, ग्राम पंचायत की योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन को लेकर के, ग्राम पंचायत के अंदर टेक्नोलॉजी को लेकर के आज ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं। इन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, इन सबका मैं अभिनंदन करता हूं। लेकिन प्रदेश के अंदर जितनी भी हमारी लगभग 58,000 ग्राम पंचायतें हैं, वे सभी ग्राम पंचायत भी इस स्तर पर आगे बढ़ सके, इसके लिए भी मैं आपका आह्वान करता हूं। क्योंकि हर गांव पहले स्मार्ट बने और जब स्मार्ट बनेगा तो उसके बाद आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को भी प्राप्त करें। हमें अपने ग्राम पंचायत के संसाधनों का उपयोग इस रूप में करना है कि हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत ना आए, बल्कि ग्राम पंचायत अपने रिसोर्सेज से। नमस्कार।